नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए माइक्रो प्लान लेसन प्लान की जो संख्या है 43 लेके आए हैं। और आज का ये लेसन है आपका 8th क्लास का और सब्जेक्ट रहेगा आपका टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। और आज का जो टॉपिक है वह है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। और डेट जब भी आप लेसन प्लान ये बना रहे होंगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिल जाती हैं इस चैनल पे। तो चलिए अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस तरीके से आपने एक लाइन लिखनी है। उसके बाद आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखने शुरू करने हैं। तो पहला अनुदेशनात्मक उद्देश्य इन्होंने लिखा है सूती कपड़ा मिलों का प्रतिस्मरण करने में। दूसरा है प्रगलन का अर्थ स्पष्ट करने में। तीसरा है टीपू सुल्तान की तलवार की विशेषताओं को सूचीबद्ध करने में। और अगला है भारत में लोहा व इस्पात कारखानों के बारे में लिखने में। उसके बाद आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है, जिसमें आपने पहले सामान्य टीचिंग एड यानी जनरल टीचिंग एड का प्रयोग करना है, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि का आपने प्रयोग करना है। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, जैसे चार्ट। बिहार के लोहा कारीगरों को दर्शाते हुए आपने एक चार्ट बनाना है, उसके बारे में बच्चों को आपने बताना है। तो उसके बाद जो आपका अगला कार्य होगा वह होगा आपका पीके टेस्टिंग, यानी आपने पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है बच्चों का। तो इसमें पहला प्रश्न आपने पूछना है कि बारीक बुनाई वाले कपड़े को क्या कहते हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं मसलिन। सेकंड आपने उनसे प्रश्न पूछना है कि बंडाना शब्द किस शब्द से लिया गया है। तो बच्चे उत्तर देते हैं वा दाना शब्द से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि शिपनिंग जनी क्या थी। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि मशीन। अगला प्रश्न आपने बच्चों से पूछना है कि सूती कपड़ा मिलों का उदय कब हुआ। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि कई बार बच्चे सही उत्तर भी देते हैं, कई बार बच्चे बीच में गलत उत्तर देते हैं। तो इसका आपने लिखना है निरुत्तर। निरुत्तर मिलने के बाद आपने क्या करना है, टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है कि विद्यार्थियों, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी तरह से कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से आगे था। बारीक बुनाई वाले कपड़ों को मसलिन कहते थे। आज हम उसी का आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है। इसमें आपने लिखना है सूती कपड़ा मिलों का उदय। ये आपका क्या होगा, शिक्षण बिंदु होगा, यानी कंटेंट होगा। और यही आपका आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखना है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे माल कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उच्च विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था, जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जहाँ क्या होता था, कपास की खेती की जाती थी बहुत ज़्यादा। कहाँ, बम्बई के आसपास काली मिट्टी से, जिससे बम्बई जो था निर्यात करने का एक हब बन गया था। वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। बाहर के देशों को हम क्या करते थे, अपना जो भी हम बुनाई या कपड़े बनाते थे वह बाहर के देशों को भी बेचते थे। तो ये कौन बेचता था, ये उस समय अंग्रेज बेचते थे, क्योंकि भारत जो था अंग्रेजों के अधीन था। अब बात करते हैं कि जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्होंने कच्चे माल आसानी से मिलने लगा। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिल चालू हो चुकी थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। अगला आपका शिक्षण बिंदु होगा प्रगलन। चट्टानों को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करना या धातुओं की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिसमें कोई नई चीज़ बनाई जाती है, उसे हम प्रगलन कहते हैं। यह आपका क्या होगा, शिक्षण बिंदु भी होगा। और यही आपने ब्लैक बोर्ड पे ऊपर भी लिखना है। और बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। उसके बाद आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है कि विद्यार्थियों, टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों के साथ कितनी लड़ाई हुई थी, या उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जैसे ही बच्चे ने उत्तर दिया, आपने उसके उत्तर को
क्या करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि शाबाश बैठ जाइए। अगला आपका शिक्षण बिंदु होगा टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान ने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते मारे गए। बच्चे क्या कर रहे होंगे, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। उसके बाद स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1 साल के बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रज्वलन भट्टियों में ब्रिटिश स्टील किस तरह बनाया जाता था। छात्र अध्यापक चार्ट की सहायता से बच्चों को समझाएगा और सभी बच्चे चार्ट की सहायता से समझ रहे होंगे। अब मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री बता देता हूँ कि आपने किस प्रकार से बनानी है। तो आप इस तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री बना सकते हो, जिसमें आप इस तरीके से बता सकते हो कि लाहौर कहाँ था, दिल्ली, और ये बता सकते हो कि सफ़ेद कलर किसके लिए है, और ये चेक और ये, और जहाँ पर सिल्क होती थी वहाँ पर इस तरीके के आपने उनको क्या करना है, बच्चों को समझाना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बच्चों को बता सकते हो कि 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो ये जो थे वो बुनाई के मुख्य केंद्र थे। अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। उसके बाद आपने फिर पीपल टीचर एक्टिविटी में बच्चों को आगे समझाना है कि इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। प्रज्वलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं क्या करती थी, ढोने का काम करती थी, या महिलाओं के लिए ये काम उनके लिए नहीं होता था। उसके बाद अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है कि भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। इस साल 1904 में अप्रैल के महीने में अमेरिका भूविज्ञानी चार्ल्स वेल्ट और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े भाई छत्तीसगढ़ में लोहा इस्पात भंडारों की खोजबीन करते घूमते रहे थे। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इवैल्यूएशन करनी है। जब भी आपका लेसन ख़त्म होने वाला होगा तो आपने क्या करना है, इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन में आपने लिखना है कि विद्यार्थियों, आज हमने सूती कपड़ा मिल का उदय के विषय में अध्ययन किया। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1954 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी या होने के बाद कच्चे जो कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय हुआ। इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हो कि आज हमने इस कक्षा में क्या सीखा। उसके बाद आपने इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन आपकी उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थे, यानी अनुदेशात्मक उद्देश्य आपने बनाए थे। तो पहला इसमें बात की गई है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। दूसरी जो आपने इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछना है वह है प्रज्वलन का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की तलवार की क्या विशेषता थी, और उससे अगला प्रश्न है कि भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय कब हुआ था। उसके बाद अपने बच्चों को होमवर्क देना है। होमवर्क में इन्होंने एक प्रश्न दिया, आप 2 या 3 प्रश्न दे सकते हो। तो पहला प्रश्न है कि पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली। इसके बाद आप एक प्रश्न और भी लिख सकते हो कि भारत में लोहा व इस्पात कारखाने क्यों स्थापित किए गए थे, इसकी क्या ज़रूरत थी, और अंग्रेज़ों द्वारा भारत में ही सबसे ज़्यादा कपड़ा मिलें क्यों बनाई गई थी। आप इस तरीके से भी प्रश्न बच्चों को होमवर्क में दे सकते हो, या तो आप बच्चों की बुक में से उन्हें घर के लिए प्रश्न दे सकते हो होमवर्क के तौर पर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसी लेसन प्लान से संबंधित हैंडमेड लेसन प्लान मिलेंगे जो कि बिल्कुल सही होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।